नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, इस साल आषाढ़ अमावस्या 17 जून शनिवार के दिन सुबह 9:11 से शुरू होने वाली है और इसका समापन रविवार 18 जून 10:06 पर होगा। आषाढ़ अमावस्या एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में आषाढ़ अमावस्या को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। वैसे तो इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आषाढ़ अमावस्या के दिन 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लेता है जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो उस व्यक्ति के जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानियों से उसे तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है और उसको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ होता है और आप इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करते हैं तो आपको साक्षात ब्रह्मांड की महाशक्तिशाली शक्तियों का और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 1 रुपए के उस साधारण से उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का इस प्रकार आशीर्वाद मिलेगा कि भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके राहु केतु मजबूत हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसीलिए अगर आप भी 1 रुपए के सिक्के का उपाय माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के सामने करके अपने जीवन के तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु जी और जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उन उपायों को आपको किस समय पर और किस मुहूर्त पर करना है इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या 17 जून और 18 जून को पड़ रही है और इसी दौरान आपको यह उपाय करने हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए अब एक एक करके उपायों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय, जिसे करने के बाद आपके जीवन में धन दौलत का आगमन तेज गति से होने लगेगा। इतना धन आएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको 17 जून की रात को नहा धोकर लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल वस्त्र का धारण करने से माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आपको लाल वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने बैठना है। पूजा घर में बैठने के बाद वहाँ पर एक पीतल की कटोरी रखनी है और उस कटोरी में गंगाजल भर देनी है और 1 रुपए का एक सिक्का रख देना है। अब आपको माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जलाना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीं श्रीये नमः का जाप कम से कम 1001 बार करना है। मंत्र का जाप करने के बाद इस कटोरी को ले जाकर अपने घर के छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां चंद्रमा की रोशनी आ सके। इतना करने के बाद आपको अगले दिन यानी 18 जून को सुबह 10:06 से पहले इस कटोरी को उठाकर लाना है और उस कटोरी में आपने जो 1 रुपए का सिक्का रखा था उसे निकाल लेना है और लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी के दक्षिण दिशा में रख देना है। अगर आप इतना उपाय आषाढ़ अमावस्या के दिन सही मुहूर्त पर कर लेते हैं तो आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी।
इतना धन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरा उपाय है राहु केतु को मजबूत करने का महाउपाय। ज्योतिष शास्त्र में एक बात कही गई है कि अगर आपके राहु केतु आपका साथ देते हैं तो आप जिस क्षेत्र में भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा ही पहुंचेगा। और किसी भी व्यक्ति के जीवन के जो राहु केतु का नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु मजबूत हो जाएं और राहु केतु की मदद से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करें, तो इसके लिए एक सरल सा उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आपको 17 जून के दिन सुबह नहा धोकर पीले वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले वस्त्र का धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। पीले वस्त्र धारण करने के बाद 1 लोटा जल लेना है और 1 रुपए का 1 सिक्का लेना है। अब आपको अपने घर के आसपास के किसी भी पीपल वृक्ष के पास चले जाना है और पीपल वृक्ष में सबसे पहले 1 लोटा जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद 1 रुपए के सिक्के को पीपल वृक्ष की जड़ पर रख देना है और पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी है। लेकिन परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः को बोलते रहना है। अगर आप इतना उपाय केवल 1 दिन कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका राहु केतु इस प्रकार साथ देगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा ही पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। तीसरा उपाय है कर्ज मुक्ति का महाउपाय। अगर आपने किसी कार्य के लिए कर्जा ले रखा है, आप कर्ज की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सारा कर्जा खत्म हो जाए, तो इसके लिए एक साधारण सा उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आपको 17 और 18 जून के बीच में अपने घर पर आटे की गोलियां बनानी है और आटे की गोलियां ले जाकर मछलियों को खिला देना है। यानी आपको अपने आसपास के किसी भी तालाब के पास चले जाना है और वहां जाकर इन गोलियों को डाल देना है ताकि मछलियां उन्हें खा सकें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर जो भी कर्ज होता है वह तुरंत ही खत्म हो जाता है। चौथा और अंतिम उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। मित्रों, जिस किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसे फायदा ही पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वह होता है काली मिर्च। जी हाँ मित्रों, काली मिर्च माता लक्ष्मी जी के पूजा में इस्तेमाल करने से वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको 17 जून के दिन 9:11 के बाद एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 51 काली मिर्च रखना है और उस पर 1 रुपए का 1 सिक्का रखना है और उसकी पोटली बना लेनी है। अब आपको अपने आसपास के किसी भी माता लक्ष्मी जी के मंदिर में चले जाना है और इस पोटली को मंदिर के बाहर बैठे किसी भी भिक्षुक को दे देना है। अगर आप इस उपाय को आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। इसीलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।